हेलो एवरीवन। तो लास्ट के वीडियो में हमने अभी तक ये देखा कि जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसमें सबसे पहले हमें क्या जानना होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मसल, राइट। तो हमने स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में समझा। स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, बेसिकली एक मसल होती है, उस मसल में कई सारे मसल बंडल्स होते हैं, है ना। अब उन मसल बंडल्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पतले पतले से मसल फाइबर या मसल सेल्स होती हैं, ठीक है। उस मसल सेल की स्ट्रक्चर को जो हमने देखा तो हमने उसमें पाया कि जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसको हम कहते थे दोस्त, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो है सार्कोलेमा। उसका जो साइटोप्लाज्म है उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते थे। और वहीं पे हमने और डिटेल में जब स्ट्रक्चर को देखा तो उसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते थे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने आगे देखा कि इसके ऊपर, इस मसल सेल के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे रिसेप्टर पाए जाते हैं। उन रिसेप्टर्स का बेसिकली काम क्या होता है, वो एसीएच रिसेप्टर यानी कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा आए एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करते हैं। और उसके इन्फ्लुएंस से फिर हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, वो होती है, ठीक है। तो अब हमने उसमें, आपको लास्ट में हमने बताया था कि एक जो मसल सेल होती है उसमें बहुत सारे पतले पतले से सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम फिलामेंट्स, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स, ठीक है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मायोफिलामेंट का। हम डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और वहां पे हम देखेंगे सार्कोमियर क्या होता है, ठीक है। सार्कोमियर बेसिकली क्या होता है, सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आइए हम इसको पहले समझते हैं, इस डायग्राम को सीखते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। सार्कोमियर, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्त, आइए उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया कि ये लेट सपोज एक ये मायो फिलामेंट या मायोफिब्रिल है, ठीक है। लास्ट वीडियो को आप देख के आइएगा, आपने नहीं देखा है अभी तक तो उस वीडियो को जरूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या बना रहे हैं, ठीक है। एंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल जो होता है वो कुछ ऐसा सिगरेट जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके स्ट्रक्चर से कई बार क्वेश्चन आया, तो इसके स्ट्रक्चर को तो आप पूरा फोकस दीजिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे से पतले पतले से कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें बटा होता है, लाइक रेल के डिब्बे की तरह इसको बांट देता है, ऐसा कुछ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जेड लाइन, इसको हम बोलते हैं जेड लाइन, ठीक है। अब दो सक्सेसिव जेड लाइंस, यानी एक ये जेड लाइन और एक ये जेड लाइन, इसको हम कहते हैं दोस्त सार्कोमियर। बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है। दो सक्सेसिव जेड लाइंस के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर, क्लियर है। अब इस सार्कोमियर के बीच में, द मिडिल में, एक पतली सी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एम लाइन, ठीक है। हर सार्कोमियर के मिडिल में, चूंकि मिडिल में होता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एम लाइन, क्लियर इतनी बात। अब जरा समझना, अब यहां पे हमारे बेसिकली दो टाइप के प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन के बने। एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन, ठीक है। तो अब मायोसिन क्या होता है जरा समझना, ये मोटा मोटा सा स्ट्रक्चर ऐसे जो पड़ा होता है, ऐसे बीचों बीच, जो बिल्कुल एम लाइन के बीचों बीच, एम लाइन को क्रॉस करता हुआ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, काफी मोटा सा होता है ना, इसलिए इसको मायोसिन प्रोटीन या थिक फिलामेंट भी कहते हैं, समथिंग लाइक दिस, ओके। ये हमारा होता है
थिक फिलामेंट, ये हमारा होता है थिक फिलामेंट। क्लियर है? अब जरा समझना, अब जेड लाइन जैसे एम लाइन के बीचों बीच हमारा थिक फिलामेंट था, इसके बीच में यहां पे होता है हमारा थिन फिलामेंट, जो कि पतला स्ट्रक्चर होता है, जो जेड लाइन से होके जाता है। ठीक है, जेड लाइन से होके जाता है और थोड़ा सा हमारे थिक फिलामेंट को ओवरलैप करता है, थोड़ा सा, पूरा पूरा नहीं, थोड़ा 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 करके ये ओवरलैप करता है। अब जरा समझना, तो ये जो थिक फिलामेंट होते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, थिन फिलामेंट, राइट? ये हमारा है थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट, क्योंकि एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, पर इसको हम क्या बोल सकते हैं, या तो मायोसिन, मायोसिन फिलामेंट। क्लियर इतनी बात? अब पूरा फोकस देना। अब जहां जहां पे हमारा थिक फिलामेंट होता है, तो ये थिक फिलामेंट है, मोटे वाले फिलामेंट है, ये काफी मोटे होते हैं और इनकी एक अपनी टेरिटरी होती है। ये बोलते हैं कि जहां जहां पे हम हैं वहां को एक अलग नाम दिया जाए। ठीक है, तो जहां जहां पे हमारा थिक फिलामेंट होता है उसका एक अलग नाम रख दिया जाता है। लेट्स सपोज ये हमारा थिक फिलामेंट यहां तक है, यहां पे थिक फिलामेंट है, ठीक है, तो इस पोर्शन का एक अलग नाम रखा जाता है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं ए बैंड, या इसी को एनाइसोट्रोपिक बैंड भी कहा जाता है। इसी को एनाइसोट्रोपिक बैंड भी कहा जाता है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब जहां पे एक्टिन प्रोटीन था, यानी कि ये जो पतले वाले थे, तो इन्होंने भी कहा कि भाई हमारी भी कुछ टेरिटरी है, हम भी जहां जहां फैले हैं तो हमारा भी कुछ नाम होना चाहिए। ठीक है जी, जब इसको हमने देखा तो ये कुछ कुछ तो अंदर तक घुसा हुआ है, मतलब हमारे ए बैंड के अंदर, जहां पे थिक फिलामेंट है उसके भी अंदर है। तो कहा कि भाई देख, ठीक है तेरी बात हम मानते हैं, पर चूंकि तू थिक फिलामेंट में भी है इसलिए तेरी कोई पर्सनल टेरिटरी नहीं हो सकती, तो इसलिए तुझे थोड़ी सी जगह जहां पे सिर्फ तू है, जहां पे सिर्फ तू है। अब जरा समझो, इसको बहुत ध्यान समझना, जैसे यहां पे था वैसे ही यहां पर भी हमारा एक सार्कोमियर होगा। ठीक है, अब जब सार्कोमियर है तो मतलब हमारी एम लाइन भी होगी। ठीक है, पूरा फोकस देना बेटा, तभी समझ में आएगा। मतलब हमारी एम लाइन भी होगी, ठीक है, एम लाइन भी होगी। अब जब एम लाइन होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे हमारा थिक फिलामेंट भी होगा, थिक फिलामेंट भी होगा, है ना, थिक फिलामेंट भी होगा, थिक फिलामेंट भी होगा। हाँ जी सर, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो आपने देखा कि ये जो हमारा थिन फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट है, ये इसको भी ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पर ए बैंड को यानी थिक फिलामेंट को यहाँ भी ओवरलैप कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सा अंदर आ रहा है। तो जहां पे केवल थिन फिलामेंट है, जहां पे सिर्फ थिन फिलामेंट है, दिस वन, जहां पे सिर्फ थिन फिलामेंट है, परफेक्ट, जहां पे केवल थिन फिलामेंट है उसको हमने एक नाम दे दिया आई बैंड। इसको हमने बोला आइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट नहीं है। देखो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूं स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ठीक है, हमने आपको बताया कि एक सार्कोमियर होता है, एक बार कॉर्नर वाइज को समझिए। लेट सपोज ये कोई एक सार्कोमियर है, ठीक है, इसमें हमने सार्कोमियर बना दी ऐसे, जेड लाइन बनाई, जेड लाइन बनाई, जेड लाइन बनाई, जेड जेड जेड, इसके बीच में क्या होगा, एम होगा। ठीक है, यहां पर एम लाइन हमने बना दी। ठीक है, चूंकि यहाँ पे होच पोच हो गया इसलिए मैं वहां पे फ्रेश बना रहा हूं। ये हमारे मोटे मोटे वाले प्रोटीन हो गए। ठीक है,
जो एम लाइन से होके निकलते हैं, ठीक है, ये एम है, ठीक है, और जेड लाइन से जाते हैं हमारे पतले वाले प्रोटीन यानी कि थिन फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन, ठीक है, ये ऐसे ऐसे समथिंग लाइक दिस, तो थोड़े बहुत इसके अंदर भी घुसे होते हैं। तो जहां पे सिर्फ जेड थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट है, जहां पे केवल और केवल हमारा थिक फिलामेंट है, जहां पे केवल और केवल थिक फिलामेंट यानी मायोसिन फिलामेंट है, जहां पर केवल थिक फिलामेंट है, बहुत ध्यान सुनना, जहां पर सिर्फ थिक फिलामेंट है उसको हमने एक नया नाम दे दिया ए बैंड। तो हमारे फिर एक्टिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट ने भी कहा कि भाई जहां हम हैं तो हमें भी एक नया नाम दिया जाए, पर चूंकि ये यहां पर भी ओवरलैप कर रहे थे हमारे ए बैंड को भी, इसलिए हमने इसको जहां पे केवल और केवल ये था, जहां पे केवल और केवल हमारा थिन फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट है, वहां पर हमने एक अलग नाम दिया उसको आई बैंड। क्लियर है इतनी बात? चूंकि भाई ये तो पतले प्रोटीन है, गरीबों को हर जगह दबाया जाता है, छोटे पतले दुबले लोगों को हर जगह दबाया जाता है, जो कमजोर लोग हैं। तो बस भाई कमजोरी का इससे फायदा उठाया गया। मोटे वाले ने बोला भाई मेरी तो टेरिटोरी भाई है, चाहे यहाँ जो भी आ जाए मेरा एक अलग नाम होगा, तो उसको एक अलग नाम दे दिया गया। पर चूंकि एक्टिन फिलामेंट पतला था, गरीब था, दुबला पतला था, उसको दबाया गया। उसको बोला भाई देख, जहां पे सिर्फ तू है वहां पे तेरा नाम मिलेगा, पर तू फिर एंटर कर रहा है हमारे अंदर, इसलिए तेरे को ये नाम नहीं दिया जाएगा। तो उसको केवल और केवल एक अच्छा सा नाम दे दिया गया, आई बैंड। क्लियर है? अब इस बात से हमारा थिक फिलामेंट, उसको ये बात थोड़ा कम जमी। उसने कहा कि भाई ठीक है, तुमने आई बैंड बना दिया जहां पे केवल और केवल एक्टिन फिलामेंट था, पर मेरे ए बैंड में, मेरी टेरिटरी में तो इधर से हमारा एक्टिन फिलामेंट एंटर कर रहा है। मायोसिन फिलामेंट का भाई जेन्युइन रीजन था कि भाई मेरे टेरिटरी में ए बैंड में भी बताओ आई बैंड घुसता चला आ रहा है, आई बैंड नहीं सॉरी थिन फिलामेंट एंटर कर रहा है। तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकाला गया। तो जो उस जहां पे केवल और केवल, जहां पे केवल और केवल ये वाला प्रोटीन था, लेट सपोज, अब इधर भी एक्टिन होगा ऐसे ही, इधर भी एक्टिन होगा, इधर भी एक्टिन होगा। तो जहां पे केवल हमारा ये प्रोटीन था यानी कि मायोसिन प्रोटीन, जहां पे केवल मायोसिन प्रोटीन है, आप देखिए पहले ध्यान से पूरा फोकस दीजिएगा, जहां पर केवल मायोसिन प्रोटीन है उसको एक अलग नाम दिया गया। उसको हमने क्या कहा बेटा? एच जोन। ठीक है, एच जोन हमने कह दिया। जहां पे केवल और केवल हमारा मायोसिन प्रोटीन था उसको हमने कहा एच जोन। क्लियर इतनी बात? क्या अब फिर से पूरा फोकस दो, मैं सारी चीजें फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। था थोड़ा सा हौच पौच हो गया, थोड़ा सा आपको चीजें कंफ्यूजिंग लगी होंगी, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, पूरा फोकस देना। हम पढ़ रहे हैं सार्कोमियर, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली? ये बेटा हमारा, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया, उसको आप फिर से देखिएगा। ये हमारा क्या है? ये हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं किसका? मायोफिब्रिल, या इसी को हम कहते हैं मायोफिलामेंट। क्लियर है? इतनी बात समझो। अब ये मायोफिलामेंट में क्या हुआ? हमने कहा कि इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जेड लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं? जेड लाइन, ठीक है, जिसको हमने बोला जेड। हर जेड लाइन के बीच में एक लाइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एम लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब इस एम लाइन से पास करती हुई एक मोटी मोटी सी प्रोटीन इसमें पड़ी होती है, मोटे सा एक फिलामेंट पड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं थिक फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट। मोटा एम से याद रखना है, मोटा है मतलब मायोसिन फिलामेंट, एम से याद रखना है, ठीक है, मोटा यानी मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। दूसरी बात आती है कि जहां पर केवल और केवल मायोसिन प्रोटीन है, उसका एक मायोसिन फिलामेंट है, उसका एक नाम रखा गया ए बैंड। क्लियर है? जहां पे केवल मायोसिन मोटा वाला प्रोटीन है उसको हमने ए बैंड कह दिया। अब जेड लाइन को क्रॉस करती हुई एक और प्रोटीन जाती है, एक और फिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन की बनी हुई एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट, जो कि पतला होता है इसलिए थिन फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। ये थिन फिलामेंट जेड लाइन को क्रॉस करती हुई जाती है और ओवरलैप करती है थोड़ा थोड़ा करके हमारे ए बैंड को। इतनी बात क्लियर है? अब ए बैंड को जब ओवरलैप करती है तो इसका पूरा एक नया नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये इसको भी ओवरलैप कर रही है, तो हमारे ए बैंड में चला जाएगा, आई बैंड हमारा ए बैंड में चला जाएगा, हम पूरे नाम दे दे तो। इसलिए इसको ये कहा गया कि जहां जहां केवल आई बैंड, केवल और केवल हमारा थिन फिलामेंट है, उसको हम एक नाम दे देंगे आई बैंड। क्लियर है? अब ये नाम सुन के भाई इसको भी गुस्सा आ गया, हमारे थिक फिलामेंट को भी। इसने कहा भाई जहां जहां केवल हम है वहां का एक नया नाम होना चाहिए।
तो जहां जहां सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है उसको हम बोलते हैं एच जोन। क्लियर इतनी बात? जहां पर सिर्फ थिक फिलामेंट है उसको हम बोलते हैं एच जोन। क्लियर है? इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा बेटा? मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सार्कोमियर क्या होता है। सार्कोमियर होता है बेसिकली द स्पेस बिटवीन टू जेड लाइन। ठीक है, दो जेड लाइन के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सार्कोमियर कहते हैं। मैं लिख भी देता हूं सार्कोमियर क्या होता है। स्पेस बिटवीन टू जेड लाइंस। क्लियर इतनी बात? ये हमारा क्या कहलाता है? सार्कोमियर। अब एक बात मैं आपसे पूछूंगा, आप खुद बताना, ठीक है? इस सार्कोमियर को ध्यान से देखो और खुद आंसर करना, ठीक है? सार्कोमियर को ध्यान से देखो और खुद आंसर करना। नीट में आया क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट। सार्कोमियर। अब सार्कोमियर में होता क्या है? जेड लाइन में देखो, ये आई बैंड है पूरा, ये पूरा आई बैंड है, इतना आई बैंड है। तो आप देखो इस सार्कोमियर में यहां से यहां के बीच में, यहां से यहां के बीच में ये एक सार्कोमियर है, दो जेड लाइंस के बीच का स्पेस। क्लियर है? तो यहां पे आई बैंड का देखो आप ध्यान से, तो आधा आई बैंड आ रहा है यहाँ पे, हाफ आई बैंड, आधा इधर आधा इधर, आधा इधर आधा इधर। तो इधर आधा आई बैंड आ रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाफ आई बैंड। इतने में कोई डाउट क्या? बिल्कुल, बहुत ध्यान से देखना बेटा, नीट का क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पे आधा आई बैंड आ रहा है तो हम उसको हाफ आई बैंड बोल सकते हैं। ए बैंड देखो यहाँ पे पूरा पूरा आ रहा है क्या एक सार्कोमियर के अंदर? हाँ जी सर, सही बात है। तो हमने इसको क्या कहा? प्लस एक ए बैंड पूरा आ रहा है, ठीक है? तो 1 ए बैंड। क्लियर है? अब देखना आप ध्यान से, अब यहां पे एक ए बैंड होगा यहां से यहां तक पूरा, ये पूरा ए से ए बैंड हो गया। अब यहां पे देखो, चूंकि यहां पर भी केवल केवल थिन फिलामेंट है, ये केवल थिन फिलामेंट है, इधर भी केवल थिन फिलामेंट है, ठीक है? तो ये पूरा एक आई बैंड होगा, यहां पर भी एक पूरा आई बैंड होगा, यहां पर पूरा एक आई बैंड होगा, आई बैंड होगा। तो इसका भी आधा पोर्शन इसके अंदर आ रहा है, देखो आप ध्यान से, आधा पोर्शन। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि हाँ, हाफ आई बैंड, हाफ आई बैंड। ये एक सार्कोमियर होता है। एक सार्कोमियर में दो हाफ आई बैंड होते हैं और एक ए बैंड होता है। ये नीट में क्वेश्चन है, नीट पीवाईक्यू, नीट पीवाईक्यू अलर्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, फिर से एक बार समझाऊं, फिर समझा रहा हूं, बहुत ध्यान देना, पूरा फोकस देना, ठीक है? हमने बताया कि एक सार्कोमियर क्या होता है? स्पेस बिटवीन टू जेड लाइंस। दो जेड लाइन के बीच की स्पेस को हम सार्कोमियर कहते हैं। अब इस सार्कोमियर में एक तो पूरा पूरा ए बैंड आ रहा है, आई बैंड का आधा पोर्शन इधर का आ रहा है, आधा पोर्शन इधर का आ रहा है। एक सार्कोमियर में क्या होता है? एक सार्कोमियर के अंदर हाफ आई बैंड होता है, प्लस 1 ए बैंड होता है, प्लस हाफ आई बैंड होता है। क्लियर इतनी बात? क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? ठीक है, तो हमने क्या सीखा अभी? हमने स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर देखा। अब यही सार्कोमियर क्या होता है बेटा? फंक्शनल यूनिट होता है बेसिकली, जिससे मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है। मसल कॉन्ट्रेक्शन में अब ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है, हमने मेन चीज़ सीख ली है। इसके बाद हम मसल कॉन्ट्रेक्शन के मैकेनिज्म को समझेंगे, बट उससे पहले हम दो प्रोटीन के बारे में जानेंगे, ठीक है? अब मसल कॉन्ट्रेक्शन को समझने के लिए हमें, चूंकि हमने सार्कोमियर को बताया फंक्शनल यूनिट है, इसके लिए हमें थिक फिलामेंट यानी मायोसिन प्रोटीन और थिन फिलामेंट जो कि एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, इनके स्ट्रक्चर को जानना होगा, ठीक है? इसके स्ट्रक्चर को आइए हम समझते हैं बड़े ध्यान से। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरा, है ना? फिर हम इरेज करेंगे और उसके बाद फिर इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे, ठीक है?